हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे एंड बहुत अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी अभी तबीयत जो है कुछ ठीक नहीं है। तो मतलब फ्राइडे को मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब थी, पर वो ठीक हो गई थी। पर पता नहीं मैंने ठंडा पानी पी लिया या क्या हुआ, उस वजह से मेरी जो थ्रोट है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। और इसी वजह से मैं अपने जो वीडियोज़ है वो भी मैं नहीं बना पाई। एक्चुअल में ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे संडे नाइट से हुई थी। संडे तक ठीक था, थोड़ी वीकनेस लग रही थी बट ठीक था। बट नाइट में आते आते तो मेरा पूरा गला जो था वो फ्रेंड जाम हो गया था। इसी बीच में दोस्तों मैंने अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखा है। उसका रीज़न ये है कि एक तो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, किसी भी हाल में अपनी स्टडी को नहीं रोकना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो मैंने कोर्स लिया हुआ है कबीर एजुकेशन का, उस पे अभी 25 मई को टेस्ट है। तो उस टेस्ट के लिए मुझे ऑलरेडी मैं बहुत पीछे चल रही हूँ। तो उसके लिए मुझे जल्द से जल्द अपना जो भी सिलेबस मेरा आ रहा है टेस्ट में, वो मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करना था। तो ऐसा नहीं है कि इन दिनों मैंने स्टडी नहीं की, स्टडी की है बट मैंने वीडियोज़ नहीं बनाया, क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी तो फिर भी मैं बोल पा रही हूँ, जब तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी। तो इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो आप सबके लिए अपलोड कर दूं। सो फ्रेंड्स, ये दिन है आज का, यानी ट्यूसडे का। संडे एंड मंडे में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, बट स्टडी मैंने की है, बहुत अच्छी वाली स्टडी की है। और मैंने काफ़ी अच्छे जो अपने टॉपिक्स थे सेकंड पेपर के वो प्रिपेयर कर लिए हैं, क्योंकि टेस्ट आने वाला है इसलिए। सो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपनी 2 क्लासेस लेके आ चुकी हूँ। और कल मैंने काफ़ी बच्चों के ऑफ भी कर दिए थे, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैंने जो मेडिसिन वगैरह ली थी उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो रेस्ट कर लेते हैं। इसलिए आज मैंने मॉर्निंग में 2 क्लास ले ली है। उसके बाद घर पे आके लंच वगैरह करके फिर मैं स्टडी करने बैठ गई थी। स्टडी में दोस्तों जो मैंने नोट्स बनाए हैं अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, जितने भी हुए हैं उनको एक बार मैं रिवीज़न कर रही हूँ, उनको एक बार मैं रीड आउट कर रही हूँ, है ना। क्योंकि सिर्फ मैंने नोट्स बनाए थे, उनको रीड नहीं किया था मैंने, तो इसीलिए मैं उनको रीड आउट कर रही हूँ। जो फिर हमारा अपकमिंग सैटरडे में जो टेस्ट होगा तो उसमें मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी 2 चैप्टर मेरे पेंडिंग हैं, एक तो मेरा नेशनल इनकम और एक मेरा है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, वो मेरा पेंडिंग चल रहा है। बाकी मेरा जितने भी चैप्टर सारे हैं वो मैं सारे कंप्लीट कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये जो चीज़ें हैं देखिए हमारे साथ में हमेशा चलती रहती हैं, है ना। क्योंकि देखिए ह्यूमन बॉडी है, पता नहीं चलता कि कब कैसे तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कभी भी कैसे भी आ जाती है। तो हमें हर हाल में चलते ही रहना है, किसी भी सिचुएशन में हमें रुकना नहीं है दोस्तों। अगर हम चल रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, अगर हम कंटिन्यूअसली कोई काम कर रहे हैं, तो इस बात का सबूत है कि हम ज़िंदा हैं, है ना। मतलब कि हम में अभी भी लाइफ है, क्योंकि जिस बंदे में लाइफ है, जिस चीज़ में लाइफ है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती, कभी रुकती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हमें कभी भी अपने हालातों से हार नहीं मानना है, हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है। और इसके अलावा दोस्तों एक और टॉपिक है जो मैं आप सबके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत सारी मेरे पास कमेंट आते हैं इस चीज़ को लेके कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। सो फ्रेंड देखिए, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये आपका डिसीज़न है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, जॉब आपको लगनी, किसी और को नहीं लगनी है। ठीक है, अगर आपको जॉब लगनी है तो एफ़र्ट आपको करने पड़ेंगे। और ये जो बात है आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कोई सपोर्ट करेगा। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जो भी काम करना है, जो भी स्टडी करनी है, आपको खुद से करनी है। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को, बस आप ये दिमाग में लेके चलिए। सो दोस्तों, आप एक बार करके देखिएगा, अगर आपने एक बार ये बात अपने दिमाग में बिठा ली ना, तो इसके बाद आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना? क्योंकि क्या होता है कि हमेशा हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं और हमें तभी सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, तभी हम सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो देखिए, खुद उम्मीदें आप खुद से रखिए, किसी दूसरे से मत रखिए। आपकी लाइफ़ है, आपकी जॉब है, तो आपको खुद को सपोर्ट करना है। सपोर्ट इन द सेंस कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और मुझे अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए करनी है, ठीक है? मुझे इतने स्टडी आवर्स अपने लिए निकालने हैं जैसे भी करके। तो आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, तो घर वाले आपको 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, व 1 महीना देखेंगे। उसके बाद उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये टाइम पास नहीं कर रही है, ये एक्चुअल में स्टडी कर रही है। तो कहीं न कहीं मैं बोलती हूँ 10 to 20%
वो भी कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करने लगेंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले आपको अपने लिए सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप बैठ के अपने मोबाइल चला रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, आप सोचें कि आपको कोई घर के काम में सपोर्ट कर दे, किसी काम में सपोर्ट कर दे, पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स, है ना? क्योंकि वो यही सोचेंगे कि वो वैसे भी तो फ्री बैठी है, वैसे भी तो वो गप्पे लड़ा रही है, वैसे भी तो वो रील्स देख रही है, तो काम क्यों नहीं कर सकती है? समझ में आ रहा है आपको? उसी जगह अगर आप स्टडी करेंगे, स्टडी भी ऐसा नहीं है 1 दिन की, 2 दिन की, कंटिन्यूअसली 1 मंथ करिए, तो घरवालों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, अब ये बंदी मन लगा के स्टडी कर रही है ना? अब हमें कहीं न कहीं जो चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं, कर लेनी चाहिए या फिर वो खुद ही कर लेंगे बिना बोले। तो दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं कि सब चीज़ें सबके लिए ईज़ी होती हैं, हमें चीज़ों को, सिचुएशन को ईज़ी बनाना पड़ता है और उसके लिए जो फर्स्ट इनिशिएट होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो हमें ही लेना पड़ेगा। ठीक है? जब हम खुद इनिशिएट करेंगे कि हम स्टडी कर रहे हैं, तब जाके सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तब जाके सब लोग इनिशिएट लेंगे कि हाँ, वो स्टडी कर रही है, उसे परेशान मत करो या उसे इस काम के लिए मत बोलो या वगैरह-वगैरह जो भी है, एक्स, वाई, ज़ेड। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है? आपको सबसे पहले खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब आप बाकी सबसे उम्मीद रखिए। फिर बाकी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, वो पूछ रहे थे पेपर और 1-2 को कैसे मैनेज करें। उसके लिए दोस्तों मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस बना चुकी हूँ और इसके अलावा बुक्स के बारे में भी काफ़ी वो पूछ रहे थे, तो फ्रेंड्स मैंने बुक्स के लिए भी वीडियोस बना चुकी हूँ और मैंने जो न्यू बुक्स ली हैं उनके लिए मैं ट्राई करूँगी कि एक बार फिर से मैं अपने वीडियो है जो है वो मैं बना दूँ। ठीक है? जब तक आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है आप उन्हें देख सकते हैं पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए मेरे पास सिर्फ़ एक बुक थी मुकेश पांचोली की। और इसके अलावा रिसेंटली मैंने अपना जो एक बैच है वो परचेज़ किया है कबीर एजुकेशन से और बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत ही सैटिस्फाइड हूँ, बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, मटेरियल भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करवा रहे हैं, ई नोट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। टेस्ट सीरीज़ भी सर की बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं कंप्लीटली उससे सैटिस्फाइड हूँ। देखिए फ्रेंड्स, भगवान ने, आप ही समझिए कि भगवान ने एक हमें लास्ट चांस दिया है और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए वर्ड ऐड कर रही हूँ क्योंकि एक तो वैकेंसी अचानक से आती है जब हमारे पास टाइम नहीं होता, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते और एक बहुत टाइम से चल रहा है कि वैकेंसी आएगी 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 और इस बीच में आएगी आएगी वाले टाइम पीरियड में, जिसे शांति काल बोला जाता है, उस पीरियड में हम अपने जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं, हम अपनी बुक्स को लेके डिस्कशन कर रहे हैं, हम अपने जो सिलेबस है उसको कवर करने में लगे हुए हैं और काफ़ी सारे सब्जेक्ट को हम कर चुके हैं, तो हम रिवीजन करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल रही हूँ क्योंकि वैकेंसी तो आने वाली है, हम सबको पता है, लेकिन इतना टाइम जो हमें मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसे किसी भी कीमत पे हमें अपने हाथों से जाने नहीं देना है ना दोस्तों? क्योंकि देखिए, आगे कुछ नहीं पता कितने क्या रूल्स चेंजेस होने हैं, एज में चेंजेस होने हैं या सिलेबस में चेंजेस होने हैं, क्या चेंजेस होने हैं, हमें कुछ नहीं पता। इसलिए दोस्तों, जो भी है, जैसा भी है, अब इतनी मेहनत कर लीजिए आप कि अगर बाद में कुछ चेंजेस भी आपको ज़रूरत ही ना पड़े, चेंजेस की, हो या ना हो, आपको चेंजेस की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अपनी सिर्फ़ एक सीट पे ध्यान रखिए, सीट ज़्यादा आ रही, कम आ रही है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ़ अपने लिए एक सीट चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? हमारे लिए एक सीट सफिशिएंट है, चाहे वो राजस्थान में कितनी भी सीट अनाउंस हो रही है, हमें उससे नहीं मतलब है। हम सिर्फ़ फ़ाइट कर रहे हैं अपनी एक सीट के लिए, ठीक है? अपना टाइम टेबल, अपनी स्ट्रैटेजी है, अपना जो भी शेड्यूल है इस तरीके से उसे बनाइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्टडी को दे सकें। स्टडी जैसे भी आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट आपका जो भी आप पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट होता है, साथ के साथ आपकी अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है वो जॉइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने का एक ही मोटिव है कि आपका रिवीजन होता रहे। अभी मेरे पास कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ नहीं है, आगे आने वाले टाइम में मैं डेफ़िनेटली जॉइन करने वाली हूँ। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू,
कि मुझे आपका सजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि एक बार सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, जो मुझे सच में बहुत अच्छा आइडिया लगा। तो अभी मेरे पास जीजीटी सर की है, उसमें क्या है पर्टिकुलर टॉपिक्स की टेस्ट सीरीज़ है। तो तब तक मैं या फिर आप लोग भी वहाँ से अपनी पर्टिकुलर टॉपिक्स की जो टेस्ट सीरीज़ है वहाँ पे आप टेस्ट वगैरह देके अपने पर्टिकुलर टॉपिक्स को और ज़्यादा सॉलिड बना सकते हैं, है ना? उससे आपकी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अच्छी कमांड हो जाएगी। तो तब तक आपका सिलेबस नहीं हो जाता, तब तक आप अपना जो भी ये शेड्यूल है इसे आप फॉलो करिए। इसके अलावा सेकंड पेपर दोनों को साथ में लेके चलना है फ्रेंड। हमें ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट के चक्कर में हम सेकंड को छोड़ रहे हैं, सेकंड के चक्कर में फर्स्ट को छोड़ रहे हैं। दोनों को ही आपको साथ में लेके चलना है ना? क्योंकि दोनों में ही हमें स्कोर करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने जो टाइम टेबल है, जो स्ट्रैटेजी इस तरीके से आप बनाइए जिसमें आप दोनों को टाइम दे सकें। एटलीस्ट दोनों को आपको इक्वली टाइम देना है, 4-4 आवर या 3-3 आवर, जैसा भी आपका टाइम शेड्यूल है, ठीक है? और रही बात टाइम टेबल की, वो देखिए सबका अपना अपना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मेरा टाइम बहुत डिस्टर्ब रहता है, तो मुझे जैसे जो भी टाइम मिलता है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने टाइम को मैनेज कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमें अपने कन्वीनिएंट के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल है या शेड्यूल है वो बनाना है। हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। देखिए सबकी अपनी अपनी लाइफ होता है, सबके अपने अपने रूटीन होते हैं, डेली रूटीन, ठीक है? हम किसी को देख के कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, हम आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं कि इन्होंने ये स्लॉट बहुत अच्छा बताया है, इन्होंने ये आइडिया बहुत अच्छा बताया, हम इसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी के भी टाइम टेबल को देख के कॉपी मत करिए, ठीक है? आपकी लाइफ है, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आप वर्किंग हैं, आपका शेड्यूल एक्चुअल में हम सबका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है ना? तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बस हम एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ, ये वाला जो स्लॉट है वो हम ले सकते हैं, या फिर इस स्टडी को हम इस तरीके से इस टाइम पे मैनेज कर सकते हैं या इस टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? वो ज़रूर आप फॉलो कर सकते हैं, पर एज इट इज़ आप किसी को कॉपी मत करिए, ठीक है? आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए, आप अपना खुद का शेड्यूल बनाइए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। देखिए, बनाना बहुत ईजी है, बनाना तो 2 मिनट में होता है, बन जाता है, लेकिन उसे जितने टाइम का आपने बनाया है, 1 वीक का बनाया है, 15 डेज़ का बनाया है या 1 मंथ को बनाया है, उसे फॉलो करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप जब तक खुद में डिसिप्लिन नहीं लेके आएँगे, अपने टाइम टेबल में डिसिप्लिन नहीं लेके आएँगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने लिए, अपनी लाइफ़ को, अपनी सारी चीज़ों में एक डिसिप्लिन मेंटेन रखिए कि आपको ये सिलेबस तब तक करना है तो करना है। आपको इतनी आवर की स्टडी करनी है तो करनी है। आपको इतने बजे उठना है दैट मीन्स उठना है, नो एक्सक्यूज़। आप जल्दी सोए हैं, लेट सोए हैं, या सर में दर्द है या जो भी है, देखो सम टाइम इज़ ओके, कभी कभी चलता है। मैं ये बोलूँ कि आपको उठना ही उठना है, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो वो भी उठने में उठना नहीं है, लेकिन डेली में नहीं करना है, क्योंकि धीरे धीरे करते करते ही हमारी हैबिट बन जाती है, ठीक है? और ये एक ऐसी हैबिट होती है वो कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देगी, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाना है और डिसिप्लिन वे में अपने लाइफ को मेंटेन करना है, ठीक है? तभी हम अपने जो भी गोल्स हैं, जो भी हमारे हमने बनाए हैं एम्स वगैरह, उनको हम अपने अचीव कर पाएंगे, हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे, है ना फ्रेंड्स? और हम सबका ड्रीम यही है कि हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है? तो बस इस ड्रीम को आप दिन में सोचिए, रात में मत सोचिए। रात में सोचने वाले ड्रीम वो होते हैं जो हम भूल जाते हैं। आप ऑल टाइम उस ड्रीम को आपको जीना है दोस्तों। कैसे जीना है कि आप इमेजिन करिए कि आप जब गवर्नमेंट जॉब पे लग जाएंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी, है ना? लोग आपको कितना रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको वैल्यू देंगे, आपकी बातों को वैल्यू देंगे। बस इतनी सी चीज़ों को आपको सोचना है, दैट्स इट। यही सोचते हुए मैं स्टडी करनी है। थैंक यू सो